आबिद हुसैन खान नाम हुआ मेरा। हुँ, सबसे पहले सूर्या भाई आपके एलएस पब्लिक न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, हुँ, सभी को मेरा आदाब, है ना? कि बात रहा प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी को पूरा देश जानता है, देश ही नहीं पूरा दुनिया जान रहा है। प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार, चुनावी सलाहकार, आज भी उनका लगभग देश में 7 मुख्यमंत्री है जो उन बनाने में प्रशांत किशोर जी अपना कंधा लगाए हुए हैं। हुँ। आप 2014 से पहले मोदी जी को उत्तर भारत में कोई नहीं जानता था और हर हर मोदी, घर घर का मोदी का नारा देकर वही प्रशांत किशोर जी हैं जो प्रधानमंत्री बना दिए। तो आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टी का और जितने भी नेता का हाथ पकड़े हैं, सभी को वो जिता दिए हैं। इस बार वो बिहार के जनता का हाथ तो पकड़ने, उन्होंने जितने को नहीं, जिताया जो है। सुनिए ना पहले, बिहार की जनता का हाथ इस बार पकड़े हैं और वो बड़े-बड़े नेशनल मीडिया में भी बोले हैं कि 2025 में प्रचंड बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं हुँ, और बिहार का कोई काया पलट सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। 1917 में 1917 में जब गांधी जी चंपारण में आए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए और इस देश को आज़ाद करा दिए, उसी तरीके से बिहार आज सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब राज्य है, हुँ। जहाँ सबसे ज़्यादा अशिक्षा, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ के लोगों का हालत खराब। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमूलचूल बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जी अपने यूएई के नौकरी को छोड़ के आए हैं, ऐशो-आराम छोड़ कर आए हैं। आज करोड़ों रुपया लोग देता है, पार्टी के लोग देता है। अब बताइए ना, जिसका 7-7 मुख्यमंत्री हो देश में, वो व्यक्ति आज बिहार के गली-गली, कस्बा-कस्बा, गाँव-गाँव घूमकर इसके आज, पीछे लालच भी तो हो सकती है। नहीं, नहीं, लालच लालच की बात नहीं है। लालच 7 जिसका मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसको लालच लालच का क्या बात है? अच्छा। अरे बिहार, बताया ना, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी, जब महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ाई करके आए, वकालत करके बढ़िया से कमा सकते थे, है ना? लेकिन जब यहाँ के लोगों की स्थिति को देखे, जब जमीनी स्तर पर स्थिति को देखे, तब उनके अंदर यह आया कि नहीं, इस देश के, एक तो मेरे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा भाई है, बहन है, मेरा समाज है, वो सब बिला रहा है, वो सब वैसे तो आपने प्रशासन हो देखा रहा भी है होगा, अधिकतम ना? पब्लिक भी देखे होंगे, सुने भी होंगे कि नेता बनने से पहले बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादा कितना पूरा होता है आपको मालूम ये है? वादा करने वाले लोग नहीं हैं। हुँ, आप जन सुराज, है ना? जन सुराज, यानी सुराज का मतलब होता है सुंदर राज, और जन लगा हुआ है, तो जनता का सुंदर राज कराने के लिए आए हुए हैं, है ना? इस पार्टी का मतलब समझिए, इसका मैनिफेस्टो समझिए। इस पार्टी का 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि समाज के लोगों की मदद से सही लोग को चुनकर, चिन्हित करके उसको लोकतांत्रिक मंच पर खड़ा करना, उसको लोकतांत्रिक, और ये प्रशांत किशोर जी पहले ही बोल दिए हैं कि हम अपने पार्टी से किसी भी तथाकथित राजनीतिक बैकग्राउंड से जो व्यक्ति आते हैं, उसको हम राजनीतिक में नहीं लड़ाएंगे। दूसरा, कि जो भी समस्या है, दूसरा इनका उद्देश्य है कि जो भी समस्या है, संभावना है, उसको सूचीबद्ध तैयार करके, नगर हो, पंचायत हो, सबको सूचीबद्ध तैयार करके और उसको कैसे विकास किया जाए, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। और इनका तीसरा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, शिक्षित राज्य बनाने के लिए, जो इनका मैनिफेस्टो है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग कैसे लगेगा बिहार में, कृषि कैसे सुधरेगी, और बहुत सारा है, सामाजिक न्याय कैसे हो, आर्थिक न्याय कैसे हो, उद्योग धंधा कैसे लगे, ये सब है। लगभग ये सब विशेषज्ञों से चर्चा करके और आम लोगों से चर्चा करके ये 15 साल का एक मॉडल बनाएंगे और लोगों को पहले ही बता देंगे कि भाई, अगर आप हमको लाते हैं, अगर आप एक बार अगर आप अपने बच्चे का चेहरा देख अगर वोट करते हैं, तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। ये प्रशांत किशोर जी पहले परादृश्यता कर दे रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। तो पहले बता दे रहे हैं, तो इसमें कहाँ से कोई तो दिक्कत? बिहार की जनता जनस्वराज पे पूरा विश्वास कर सकती है? पूरा विश्वास है, हम तो बता ही दिए, 2025 में जन स्वराज का ही सरकार बनने जा रहा पूरा है। दावे के साथ बोल एकदम रहे हैं? पूरा दावे के साथ बोल रहे हैं। 2025? एकदम जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, सभी लोग के जबान पर रहेगा, यही नारा रहेगा। जनता के राज, सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता के एक राज। युवा जीत के आए हैं, युवा के प्रति आपको क्या लगता है कि सच में युवा जीते हैं तो कुछ अच्छा काम करके दिखाएँगे कि सिर्फ़ वही कुर्सी पे बैठेंगे? युवा जीत के आए हैं तो बहुत कुछ काम करेंगे, आगे चल के युवा ही पूरा देश को चलाएंगे। युवा ही देश से चलाएँगे। हम्म। चलिए, क्या सच में काम करेंगे कि सिर्फ़ झूठ का वादा करेंगे अभी? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग और हुँ। जन सुराज किसी का काम करने का कभी वादा नहीं करता है और हम लोग किसी को वादा नहीं करते तो हैं। बहुत ही करीब से जानते होंगे? एकदम दिल से दिल तक रिश्ता जुड़ा हुआ है हुँ, और हम लोग पहले लेवल से ही हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। हुँ, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग दोनों आदमी महारत हासिल किए हुए हैं। अच्छा। ऐसे ही ना हम लोग बोल देते हैं मीडिया में।
और हम लोग वादा नहीं करेंगे। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मेरे दोस्त चुनकर आए हैं, सबसे पहले तो इनको हम बधाई देना चाहेंगे। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो होता है उसको प्रशांत जी के टीम से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, और जो भी आगे जो काम आएगा ब्लॉक में, पंचायत में, जिला में जो काम आएगा वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, सभी यूथ क्लब के माध्यम से सभी तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे प्रशांत जी का मुहिम चल रहा है बिहार को बदलने के लिए, जनता का सुंदर राज्य बनाने के लिए, तो आने वाले 2025 के चुनाव में 243 का 243 वोट पर सीट पर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि रहेगा। लेकिन अब तक तो दिखा जा रहा है कि आरजेडी के टक्कर में कोई नहीं है बिहार में, तो कैसे कर सकते हैं आप? आरजेडी का टक्कर है ही नहीं भैया, आरजेडी का टक्कर है ही नहीं, सब हवा में हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। और हर पंचायत में 8,500 वॉलंटियर्स का जो टीम गठित किया जाएगा, और सभी वॉलंटियर एक साथ होकर बिहार को बदलने का काम करेगा। चलिए, देखिए, आज तक जितना भी राजनीतिक पार्टी है सब जात का राजनीति किए हैं, सब धर्म का राजनीति किए हैं, अपने समाज का राजनीति किए, लेकिन जन स्वराज एक मात्र पार्टी है, जन स्वराज मात्र एक अभियान है जो सभी वो किसी जात, धर्म या समुदाय की बात न करके बिहार की बात कर रहा है। जो भी अगर जिस भी राज्य में आप देख लीजिए, बंगाल का आज स्थिति लच्चर है क्योंकि वहाँ जात का राजनीतिक होता है। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, वहाँ का हालत बेहाल है तो जात की राजनीति के कारण। उड़ीसा के देख लीजिए तो वहाँ जात की राजनीतिक होता है। कश्मीर देख लीजिए, उसका भी स्थिति खराब है तो जात की राजनीति। और बिहार का भी जो स्थिति है आज आज हुआ है ऐसा स्थिति, लच्चर स्थिति, तो सिर्फ जात की राजनीति के कारण। नहीं तो स्वतंत्रता के बाद 50 के दशक तक भारत का अग्रणी राज्य में बिहार शामिल होता था, लेकिन आज सबसे अशिक्षित, सबसे भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से करप्शन यही होता है। जितना भी विभाग है सब में करप्शन है, बिना करप्शन का कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो एक प्रशांत किशोर जी तीसरे विकल्प के तौर पर आए हैं कि पहले लोगों को कोई विकल्प था नहीं, लोग जाए तो बीजेपी में, नहीं तो आरजेडी में, एक एनडीए गठबंधन, नहीं तो इंडिया गठबंधन। और इसमें प्रशांत किशोर जी तीसरे विकल्प लेकर आए हैं। कब से लोगों का इंतजार था कि तीसरे विकल्प का, और किसी भी जात के राजनीति करने वाला लोग नहीं, जमात की राजनीति करने वाला लोग हो और बिहार की बात करने वाला लोग हो, उनका अंतिम इच्छा है, उनका जीवन का अंतिम इच्छा है कि जब भी हम मरे तो भारत को अग्रणी राज्य बनाकर मरे। ऐसे व्यक्ति अगर बिहार को अग्रणी राज्य न बनाए, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर लोग सपोर्ट न करे, तो फिर ये बिहार का कभी भी काया पलट नहीं सकता, हमेशा यही स्थिति रह और जाएगी। बिहार को अगर आगे ले जाना है तो युवा की भागीदारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और बिहार क्या देश की राजनीति की रीढ़ की हड्डी है तो वो है युवा। अगर युवा एक साथ एक कदम एक कंधा लगा कर आएंगे तो बिहार में राजनीति में जो भूचाल आएगा वो प्रशांत जी के साथ रहेगा, और पूरा भूचाल और बिहार के पूरा राजनीतिक दशा और भौगोलिक दशा को बदलने का काम करेगा प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज। और हम लोग जीतेंगे, अवश्य रूप से जीतेंगे। 2025 का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। सभी पार्टी में खलबली पैदा हो गया है ना, खलबली पैदा हो चुकी है। सब में खलबली पैदा है, सबका जो महिमती है वो डगमगाने जा रहा है ना। सब इस बार बोले ना 25 में कोई पार्टी रहेगा ही नहीं। आपको मालूम होगा कभी चुनाव नहीं लड़ा पंजाब में आम आदमी पार्टी, और एक बार में चुनाव लड़ा, वहाँ सरकार भी बना लिया। उसी तरीके से 2025 में जन स्वराज लड़कर और यहाँ बिहार में सरकार बनाकर और बिहार को अग्रणी राज्य बना देगा, ये हम आपको विश्वास। और पहली बार तो दूसरे को कंधा देने का काम करते थे, और इस बार खुद अपना दल बना करके बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी खुद ग्राउंड लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। जनता को इस बार कंधा देना है, कंधा देकर इस बार जनता को जरूर है कि जिता देंगे। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और सहमत है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।